इस वीडियो में हम स्प्रिंग क्लास 4 के लेसन 4 हेयर एंड देयर इस लेसन को अच्छे से समझेंगे, इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे और फिर आगे हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझना शुरू करते हैं इस लेसन को। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ लिखा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। नीता इज़ अ केयरलेस गर्ल। नीता एक लापरवाह लड़की है। शी डज नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। वह अपनी चीज़ों को उनके उचित स्थान पर, उनके सही स्थान पर नहीं रखती है। हर मदर इज़ वरीड अबाउट हर केयरलेसनेस। उसकी माँ, उसकी मम्मी उसकी लापरवाही के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। वन डे नीताज फ्रेंड माला कम्स टू हर हाउस। एक दिन नीता की मित्र माला उसके घर आती है। माला नीता की जो दोस्त है वो उसके घर आती है, और वो जब आती है तो वो आकर कहती है, नीता हाउ आर यू माला। नीता कहती है हाउ आर यू माला। नीता कैसी हो माला। माला कहती है आई एम फाइन थैंक यू। मैं ठीक हूँ धन्यवाद। वाट अबाउट यू। और आप कैसी हैं। नीता कहती है आई एम ऑल्सो फाइन। मैं भी ठीक हूँ। फिर माला कहती है आई केम हेयर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक विच आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक। माला कहती है मैं यहाँ अपनी कहानी की किताब वापस लेने आई हूँ जो मैंने आपको पिछले हफ्ते दी थी। आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर। हर जगह तलाशने के बाद नीता कहती है आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैव केप्ट इट। मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे कहाँ रखा था। प्रोबेबली इट वॉज हेयर ऑन द टेबल। नो आई थिंक इट वॉज देयर इन द कपबोर्ड। नीता कहती है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे कहाँ रखा था, लेकिन सामान्यतः वह यहाँ मेज़ पर होनी चाहिए थी। फिर वो कहती है नहीं, मुझे लगता है कि वह वहाँ पर अलमारी में थी। इस तरह से वो कहती है। फिर माला कहती है आगे यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। आपको चीज़ों को उनके सही या उचित स्थान पर रखना चाहिए। शुड आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता करूं। नीता कहती है यस प्लीज़, हाँ प्लीज़ मेरी सहायता करो। माला एंड अनीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला और नीता चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखने लगती हैं। वाइल दे आर अरेंजिंग द थिंग्स माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक इन द कपबोर्ड। जब वे चीज़ों को व्यवस्थित कर रही होती हैं तो माला को अलमारी में अपनी कहानी की किताब मिलती है। उसको कहानी की किताब कहाँ पर मिल जाती है, अलमारी में मिल जाती है। मीनवाइल नीताज मदर एंटर्स द रूम। इसी बीच नीता की माँ कमरे में प्रवेश करती है। नीता कहती है माँ सी माई रूम। माँ मेरा कमरा देख लो। माँ कहती है ओ गुड वेयर इज़ योर ब्लू बैग। माँ कहती है अरे वाह बहुत अच्छा, आपका नीला बैग कहाँ है। फिर नीता कहती है इट इज़ हेयर ऑन द टेबल। नीता कहती है इट इज़ हेयर ऑन द टेबल। यह यहाँ मेज़ पर है, यह यहाँ मेज़ पर है। आगे क्या होता है, फिर उसकी माँ पूछती है वेयर इज़ योर ब्लू फ्रॉक। माँ कहती है तुम्हारी नीली फ्रॉक कहाँ है। फिर नीता कहती है इट इज़ देयर इन द कपबोर्ड। वहाँ अलमारी में है। फिर माँ पूछती है वेयर आर योर ब्लैक शूज़। तुम्हारे काले जूते कहाँ हैं। फिर नीता कहती है दे आर हेयर इन द शू रैक। वो वहाँ शू रैक में है। फिर माँ कहती है, मदर कहती है वेरी गुड बहुत अच्छा। नीता यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हेयर ऑन द टेबल एंड बिग थिंग्स देयर इन द कपबोर्ड। आपको छोटी चीज़ें यहाँ मेज पर रखनी चाहिए और बड़ी चीज़ों को वहाँ अलमारी में रखना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा लेसन का हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ न्यू वर्ड्स को। एक तरफ वर्ड्स लिखे हैं और एक तरफ हमने इनका अर्थ लिखा है। जैसे केयरलेस मतलब लापरवाह, प्रॉपर का मतलब सही, वरीड मतलब चिंतित, वरीड का मतलब है चिंतित। आगे देखते हैं
अन्य कुछ वर्ड्स हैं। प्रोबेबली मतलब संभवतः, प्रोबेबली मतलब संभवतः, अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, वरी मतलब चिंता करना। वरी का मतलब क्या है? चिंता करना। अब हम आगे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस को। यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल नीता वास। नीता किस तरह की लड़की थी? नीता एक किस तरह की लड़की थी? एक लापरवाह लड़की थी, एक केयरलेस गर्ल। हाउ डिड, आप आंसर में लिख देंगे अ केयरलेस गर्ल। हाउ डिड नीता कीप हर थिंग्स इन द बिगनिंग। शुरुआत में नीता अपनी चीज़ों को कैसे रखती थी? तो आप लिखेंगे आंसर में इन डिसऑर्डरली मैनर, एक अव्यवस्थित तरीके से वो अपनी चीज़ों को इधर उधर फैला करके रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नीता सर्चिंग फॉर। क्या था जो नीता खोज रही थी? तो नीता क्या खोज रही थी? अ स्टोरी बुक, एक कहानियों की किताब। वेयर डिड माला फाइंड हर बुक। अगला प्रश्न है, माला अपनी किताब को कहाँ पर पाती है? इन द कपबोर्ड, तो वो उसको कहाँ पर मिलती है? अलमारी में मिलती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। चीज़ों को उनके सही जगह पर रखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? आंसर में आप लिखेंगे टू सेव आवर टाइम एंड अवॉइड डिफ़िकल्टीज़। हमारा समय बचाने के लिए और कठिनाइयों को दूर रखने के लिए हमें उन्हें सही स्थान पर रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं हम वर्ड पावर को। इसमें एक क्वेश्चन है, द वर्ड इन द टॉफीज़। अब अपनी बुक सामने रखिएगा, वहाँ कुछ टॉफ़ी के चित्र बने हुए हैं। उनमें क्या है? डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड बिलो। अब टोपी में आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो उनके बारे में आपको नीचे पूरा करना है। जैसे खाली स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे केयरलेस। केयरलेस किसको कहा गया है इस कहानी में? एक तरह से एक लड़की को, गर्ल को। ब्लू क्या था इसमें? ब्लू बैग था। ब्लैक क्या था? ब्लैक शूज़। वरीड कौन थी? वरीड मदर थी, उसकी माँ चिंतित थी। तो इस तरह से इन्हें आप पूरा करेंगे। आगे देखते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पर क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, यानी विशेषण हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और उन्हें आपको फिर अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखिए, जो एडजेक्टिव्स होते हैं या विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जैसे यहाँ पहला सेंटेंस है, माई रेड फ्रॉक इज़ देयर। तो यहाँ पर लाल फ्रॉक की बात हो रही है। संज्ञा की विशेषता है कि वो लाल है, फ्रॉक की विशेषता है कि वह लाल है, तो इस पर रेड जो है वह एडजेक्टिव है। योर येलो बॉक्स इज़ देयर, आपका पीला बॉक्स इज़ देयर, वहाँ है। तो यहाँ पर क्या है? बॉक्स कैसा है? बॉक्स पीला है। जब आप कैसा लगा करके प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर में जो मिलेगा वो एडजेक्टिव्स होता है, यानी येलो यहाँ पर एडजेक्टिव है। ए फैट मैन इज़ देयर, एक मोटा आदमी वहाँ है। तो यहाँ पर मोटा कौन है? मोटा आदमी है। आदमी कैसा है? मोटा है। कैसा आदमी है? मोटा है। तो यहाँ मोटा मतलब फैट है, तो फैट लगा करके हम यहाँ फैट को आप एडजेक्टिव कहेंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अ थिन मैन इज़ देयर, एक पतला आदमी वहाँ है। तो यहाँ आदमी कैसा है? पतला है, थिन है। तो यहाँ इसकी आदमी की विशेषता क्या है कि वह पतला है, तो थिन यहाँ पर एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, माई ब्लैक गोट इज़ हेयर, मेरी काली बकरी यहाँ है। कैसी है बकरी? काली है। तो इसकी विशेषता है कि वह काली है, तो ब्लैक एडजेक्टिव है। योर वाइट ऑक्स इज़ देयर, आपका सफ़ेद बैल वहाँ है। तो बैल कैसा है? सफ़ेद है, वाइट है। तो इसकी विशेषता है कि वह सफ़ेद है, तो ये सफ़ेद यानी वाइट यहाँ पर एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, इसी में सेकंड क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेयर एंड देयर। आपको हेयर एंड देयर यूज़ करके इन सेंटेंस को में जो खाली जगह दी गई है उन्हें भर लेना है। हेयर मतलब यहाँ और देयर का मतलब वहाँ। कैन यू गो देयर, क्या आप वहाँ जा सकते हैं? तो देयर आएगा। कैन यू कम हेयर, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? यहाँ हेयर आ जाएगा। आई विश ही वुड बी हेयर विद मी, मेरी इच्छा है कि वह यहाँ पर मेरे साथ होता। तो ऐसे हेयर यहाँ पर यहाँ आ जाएगा हेयर। आई वुड लाइक टू बी देयर विद यू, मैं आपके साथ वहाँ पर रहना चाहूँगा। तो देयर आएगा यहाँ पर देयर।
तो इस तरह से ये आप हेयर और देयर को इस तरह से आप भर लेंगे। तो ये हमारा स्प्रिंग क्लास 4 के लेसन 4 हेयर एंड देयर का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसका हिंदी में अर्थ भी हमने देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।